माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। और अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती और मेरा भी ख्याल रख पाती। आपकी बेटी का तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपने मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल सके और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो वो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना है। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात से हमने उसे कभी नहीं रोका, इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी, वहाँ अनुपमा कि माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब वह मायके होकर आएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवाभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती हो। अगर आप उसको घर में कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब नहीं हो। पार्वती जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्हें हमेशा अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। और दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रहे बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वह अपने मायके जाती तो वह भी थोड़ा उदास रहती। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई। इस बार एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते रह कर आई और अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से मिल कर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और खुशी खुशी अपनी भाभी को सामने से खुशी खुशी मिली। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से
काफ़ी खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम को बहुत ही प्यार से करती। नम्रता ने अपनी भाभी के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। उसे रियलाइज़ हो गया कि वह अपनी भाभी के साथ गलत कर रही थी। अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत ही खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊँ और आपका मनोरंजन कर सकूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।